हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12th के यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है संस्कृत भाषायां महत्वम। संस्कृत भाषा महत्वम का अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषायां महत्व में संस्कृत भाषा का महत्व। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदो प्रश्विनी सुर भारती। धन्योऽयं मतलब धन्य है, भारत देशा धन्यो अयम धन्य है यह, भारत देशा मतलब भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसति, यत्र मतलब जहाँ, समुल्लसति जनमानस पावनी जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, भव्य भवोद भावनी और अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। भव्य भावोनी का मतलब होता है अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली। धन्य है वह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, सब संतो प्रश्वनी, सब संतो प्रश्वनी का मतलब होता है शब्द समूह को जानने वाली, शब्द समूह को जानने वाली सुर भारती मतलब देववाड़ी क्या है, शोभायमान है। धन्य है वह भारत देश जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जानने वाली देववाड़ी अर्थात संस्कृत जो है वो क्या है, शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मतलब विद्यमान है, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, वाङ्मयेषु मतलब होता है साहित्यों में, अस्या मतलब इसका, वाङ्मयस् मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम च वर्तते मतलब सुसंपन्न है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ और कैसा है, सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृता नाम्नि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव मतलब यही भाषा, संस्कृताम नाम्नि मतलब संसार में संस्कृत नाम से, लोके प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है। कहते हैं यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से क्या है, प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषदा अष्टदश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अश्वमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणी मतलब होता है 18 पुराण, अन्यानि अन्य और महाकाव्य नाटक, अश्वमेव भाषायां लिखितानि मतलब इसी भाषा में लिखे गए। इसी भाषा मतलब संस्कृत में ही कहा जाता है कि हमारे देश में जो रामायण है, महाभारत हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, 18 पुराण है, वह अन्य बहुत से ऐसे महाकाव्य और नाटक जो हैं वो इसी भाषा अर्थात संस्कृत में ही लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वा समार्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिपि। एवमेव भाषा मतलब भाषा वैज्ञानिक, इसी भाषा को सर्वसमार भाषाणाम मतलब समस्त आर्य भाषाओं में, जननीति मतलब जानते हैं, भाषा तत्वविधि मतलब
इस भाषा को कहते हैं कि जो भाषा के समस्त वैज्ञानिक हैं इसी भाषा को जो है समस्त आर्य भाषाओं की क्या मानते हैं, जननी मानते हैं। जो हमारी समस्त आर्य भाषाएं हैं उसको सभी वैज्ञानिक जो हैं इसी भाषा की क्या मानते हैं, मतलब संस्कृत भाषा को इसकी क्या मानते हैं, जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहु विद्ज्ञानं शाश्वतं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञान श्रुत्व मतलब होता है इसका विविध प्रकार का ज्ञान, व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषया। कहा गया जो संस्कृत का गौरव है इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करने वाला तथा इसकी व्यापकता भी जो है वो किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। दृष्टेर विषय मतलब किसी भी विषय है, व्यापकत्व मतलब होता है व्यापकता। फिर से लाइन देख लीजिए, कहते हैं जो संस्कृत का वो गौरव है वो किसी भी प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करने वाला तथा इसकी जो व्यापकता है वो किसी की दृष्टि से भी ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथ मान्ये संयुक्त माचार प्रवरेण दंडिना। कहा गया है संस्कृतस्य यानी कि संस्कृत के जो गौरव को महत्व देते हुए आचार्य दंडी ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है? आचार्य दंडी ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है? संस्कृतम नाम देवी वागण्यवख्याता महर्षिभिः। संस्कृतम नामा दैवी वगन महर्षिभिः, महर्षिभिः मतलब महर्षियों ने, देवी मतलब देवियों की। कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। क्या कहा है? देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी। कि दंडी ने कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वागण्यवख्याता महर्षिभिः, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृतस्य यानी संस्कृत का साहित्यम यानी कि साहित्य, सरस, व्याकरणराज मतलब व्याकरण, सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित है। कहते हैं जो संस्कृत का साहित्य है वो सरस और जो व्याकरण है वो कैसा है? सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पदे च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यस्य वर्तते। तस्य मतलब उसके, गद्य पदे मतलब गद्य और पद्य, च और लालित, गद्य पद में लालित, पदे मतलब में, गद्य और पद्य में लालित, भावबोध सामर्थ्यम मतलब भाव अभिव्यक्ति की शक्ति, अद्वितीयम अद्वितीय, श्रुति माधुर्य वर्तते मतलब श्रुति माधुर अर्थात विद्यमान है। कहते हैं कि उसके गद्य और पद्य में लालित, भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर अर्थात विद्यमान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किश्चिदयन्त। किम बहुना अधिक क्या कहा जाए? किम बहुना का मतलब होता है अधिक, क्या कहा जाए? चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किश्चिदयन्त। चरित्र निर्माणार्थ मतलब जो संस्कृत साहित्य है वो चरित्र निर्माण करने के लिए यादृशी सत प्रेरणा जिस प्रकार अच्छी प्रेरणा देता है, संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं वैसी कोई और प्रेरणा नहीं देता है। कहता है और क्या कहा जाए? संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसा कोई और नहीं करता है। मूलभूतानां मानवे गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र त्रादसी। मूलभूतानां मतलब मूलभूत मानवीय गुणों, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना मतलब जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र वैसी कहीं और नहीं। कहते हैं कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी कहीं और नहीं है। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जान्ते। दया, दान, शौचम यानी कि
पवित्रता, औदार्यम अर्थात उदारता, अनसूया अर्थात ईर्ष्या न करना, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य मतलब अनेक के और अनेक गुण जो हैं, अश्य साहित्य मतलब इसके साहित्य यानी कि साहित्य में अनुशीलन साजयंती मतलब क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कहते हैं कि इसके साहित्य के अध्ययन से, साहित्य अनुशीलन मतलब इसके साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा व अनेक से गुण जो हैं वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या करने से, इस साहित्य का अध्ययन करने से। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदासा, अन्य च भास भारवी भवभूतदयो महाकाव्या स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन कौन से, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और अन्य, भास, भारवी, भवभूति, अन्य अनेक कवि, स्वकीय मतलब अपने, ग्रंथ रत्नों के कारण, अद्यापि मतलब आज भी क्या है, पाठका नाम हृदय विराजते मतलब पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। कहते हैं संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति व अनेक से जो कवि हैं वो अपने ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में क्या है, विराजमान है, मतलब लोग आज उन्हें भी याद करते हैं। यम भाषा असंभि मात्र सम्मानीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति मेक्त्वच संस्कृतयो सुरक्षितुम शक्यते। कहते हैं यम भाषा मतलब यह भाषा, असंभि मातृसम सम्मानीय वंदनीय च, क्या है, यह भाषा माता के समान क्या है, सम्मानीय और वंदनीय है। माता के समान क्या है, सम्मानीय व वंदनीय है। क्यों, क्योंकि उसको देवताओं की वाणी कहा गया है। यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम संस्कृतिम मेकत्वम संस्कृतियों सुरक्षित सकते। क्या कहा गया, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, गौरव, अखंडता व सांस्कृतिक एकता जो है वो सुरक्षित रह सकती है। कहते हैं जो भाषा है ये हमारी माता के समान सम्मानीय और वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता जो है वो क्या रह सकती है, सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यम भाषा, यह संस्कृत भाषा मतलब संस्कृत भाषा, सर्वासु मतलब सभी, भाषासु मतलब भाषाओं में। कहते हैं यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा मतलब प्राचीन, श्रेष्ठा चास्ति और श्रेष्ठ है। यह भाषा मतलब संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठु उक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति। तथा सुष्ठु मतलब अतः ठीक ही कहा गया है, इस सूक्ति में ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति, कि जो देव भाषा अर्थात जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर, मुख्य व दिव्य है। इस उक्ति में यह कहा गया है जो संस्कृत भाषा अर्थात जो देवताओं की वाणी मानी गई है, संस्कृत भाषा मानी गई, सभी भाषाओं की जननी मानी गई है, वो सभी भाषाओं में क्या है, प्रधान है, मधुर है और दिव्य है। तो आज का ये हमारा वीडियो कैसे लगा फ्रेंड्स, कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा।